हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योगेश कॉमर्स क्लासेस। कॉस्ट अकाउंट के मशीन आवर रेट चैप्टर के सारे क्वेश्चन साहित्य भवन पब्लिकेशन के केएल गुप्ता राइटर के बुक से लिया गया है। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर बनाते टाइम और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, सेकंड टाइम बनाते टाइम पूरा क्लियर होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ अ टेक्सटाइल फैक्ट्री, machine room compute the machine rate assuming that the machine room will work on 90% capacity throughout the year. अंडरलाइन करो, सिर्फ 90% कैपेसिटी काम करता है मशीन का, 100% नहीं चलता हो। एंड दैट ब्रेक डाउन अलाउंसेस इज 10%। जब मशीन को बंद हो जाता है 10% और होता है ब्रेक डाउन अलाउंसेस। जैसे लाइट सप्लाई चले गया, पावर नहीं है, तो ब्रेक डाउन अलाउंसेस 10% इज रीजनेबल। तो 90% कैपेसिटी वर्क करता है और 10% ब्रेक डाउन हो जाता है, मतलब मशीन बंद पड़ जाता है 10%। आगे पढ़ते हैं। There are 3 holidays of दीपावली। दिवाली के 3 छुट्टी दिया है। 2 for होली, 2 for क्रिसमस, एक्सक्लूसिव ऑफ संडे। एक्सक्लूसिव मतलब संडे को छोड़कर इतनी सारी छुट्टी मिलती है, मतलब संडे तो मिलेगा ही मिलेगा। एक्सक्लूसिव संडे, संडे को छोड़कर इतनी सारी छुट्टी मिलती, मतलब संडे तो छुट्टी है ही, जनरल छुट्टी। द फैक्ट्री वर्क्स, अब फैक्ट्री काम करता है 8 hours a day, एक दिन में 8 घंटा काम करता है मशीन। ऑन 5 डे, 5 दिन 8 घंटा चलता है, 5 दिन आपका 8 घंटा चलता है। एंड 5 hours ऑन सैटरडे, अच्छा छठवां दिन सैटरडे को सिर्फ 5 घंटा मशीन चलता है, हाफ डे होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन 8 घंटा मशीन चलता है। और छठवां डे जो आपका सैटरडे, उसमें सिर्फ 5 घंटा मशीन चलता है, हाफ डे होगा उनका ही। और संडे, संडे को छुट्टी रहता है। आगे, द नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ सेम टाइप आर 50 मशीन है, एक ही टाइप का टोटल 50 मशीन है इनके पास। द एक्सपेंसेस एज फॉलोज पर एनम, द नंबर ऑफ मशीन ईच ऑफ द सेम टाइप आर 50 मशीन है और उनके एक्सपेंसेस नीचे दिया है। पावर, लाइटिंग, सैलरी, ऑयलिंग, रिपेयरिंग, डेप्रिसिएशन। आगे पलटाओ, बस क्वेश्चन खत्म, इतना ही दिया है। और कुछ है क्या? देखो, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है सर, ना डेप्री लगाओ, ना रिपेयर पावर बनाओ, कुछ नहीं दिया, सब कुछ निकाल कर दे दिया। बस इतना समझ जाओ कि जितने एक्सपेंसेस है पावर से लेकर डेप्रिसिएशन तक ब्रैकेट लगा दो, ये 50 मशीन का है। The number of machine each of the same type are 50. The expenses are as follows. Expenses are as follows. सबके expenses दिए, 50 के दिया है वो, तो ब्रैकेट ऐसे लगा दो, पावर से लेकर डेप्रिसिएशन तक ब्रैकेट लगाओ और 50 मशीन का है लिख दो, 50 मशीन्स का है। जल्दी से क्वेश्चन में खोज के बताओ, वर्किंग आवर दिया है क्या? एक साल में कितना घंटे चलता है मशीन? वर्किंग आवर दिया है क्या? बोलो, वर्किंग आवर दिया है क्या? नहीं। उसी के लिए तो बताया है कि 3 छुट्टी है, फिर 2 छुट्टी है, फिर 2 छुट्टी है, फिर संडे भी छुट्टी रहता है। और यहाँ पर 8 घंटा चलता है 5 दिन, और वहां पर 5 घंटा चलता है, ऐसे करके सब जोड़ घटा के निकालेंगे। प्लस 90% ही काम चलता है और 10% ब्रेक डाउन भी हो जाता है। तो आओ फॉर्मेट खींचो पहले और सीधा वर्किंग नोट में जाएंगे। क्या है इस क्वेश्चन का खासियत? फॉर्मेट खींचो। क्या हो गया पंकज, क्यों माइक चालू किया है? सौरभ पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया उन्होंने। एग्जाम्पल नंबर 16, पर्टिकुलर टोटल
पर आवर। वर्किंग आवर नहीं है अभी मेरे पास, यही निकालूंगा मैं सबसे पहले वर्किंग नोट से। अभी देखना ना, कोई लिखना नहीं, सिर्फ देखना। हो गया यहां तक सबका? बोलो नंबर ऑफ डेज कितना नंबर रहता है एक साल में? 65। 365 डेज। कितना हॉलीडे मिला? माइनस करते हैं हम लोग हॉलीडे को। कितना छुट्टी मिला इसको बताओ, कितना छुट्टी सबसे पहले? दिवाली का कितना छुट्टी मिल रहा है? 3। होली का? 3 दिन। 2 दिन। क्रिसमस का? 2 दिन। और संडे को कितना कितना संडे होता है एक साल में? कोई है? 52 एक साल में कितना संडे होता है? 52 संडे होते हैं। 52 वीक होता है और हर वीक में एक संडे आएगा, तो 52 संडे होते हैं। तो टोटल इतनी छुट्टी कट गई, करो। 59। 59। तो यहां से मिला मुझे टोटल वर्किंग डेज। टोटल वर्किंग डेज 59 डेज। हाँ, माइनस कर कितना रहा? 306। 306। अब जरा मुझे बताना, इस 306 दिन में क्या सैटरडे है कि नहीं? इस 306 दिन में सैटरडे है कि नहीं? है सर? नहीं है। अरे सैटरडे क्यों नहीं रहेगा? है सर। संडे हटाए हो ना, संडे हटाए हो, दिवाली हटाए हो, होली हटाए हो, क्रिसमस हटाए हो, तो मंडे से सैटरडे तक तो है इसमें। मंडे से सैटरडे तक का तो है इसमें। अब देखो वर्किंग आवर, वर्किंग आवर ऑफ सैटरडे। सैटरडे का वर्किंग आवर कितना हुआ बताते हैं? 5। कितने सैटरडे पड़ेगा एक साल में? एक साल में कितना सैटरडे पड़ेगा? 52। जब संडे 52 है तो ये भी 52 पड़ेगा। और सैटरडे को कितना काम होता है? 5 घंटे। 5 घंटे। बोलो सैटरडे का वर्किंग आवर कितना आ रहा है? 260। 60। 260। 260। टोटल दिन कितना था तुम्हारे पास? टोटल दिन कितना था? स्क्रीन में देखो, टोटल दिन कितना था? 306। 306 में से सैटरडे चले गया, तो अब बाकी बचा है वर्किंग डेज। वर्किंग आवर फॉर बैलेंस डेज। बचा हुआ दिन का वर्किंग आवर, तो 306 में से 52 दिन तो निकल गया सैटरडे, अभी भी कितना दिन बचा है? 46। हाँ, 46। 46 दिन बस बच रहा है कि 246 बच रहा है? 46। 254। कैसे क्या दिमाग लगा रहे हो गधो? 306 में से 52 सैटरडे निकल गया, तो कितना दिन बचता है? 254। 254। क्या दिमाग लगा रहे हो? नहीं मालूम? 306 दिन था टोटल तुम्हारे पास। इस 306 दिन में से 52 सैटरडे भी निकाल दिए, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक कितना बचता है? तो इसको काउंट कर लो। 54 है। 254। 254 आ रहा है। और कोई 56 वाले? मैं नहीं पढ़ पाऊंगा आगे जब तक अपन श्योर नहीं बताएंगे। 306 दिन में से सैटरडे निकल गया, 254। 4। अब बचा हुआ दिन कितने घंटे काम होता है? 8 घंटे 8। काम होता है। चलो करो। 2032। 2032। 32। टोटल वर्किंग आवर और ईयर, एक साल का वर्किंग आवर मिल गया जिसमें काम होता है तुम्हारा। जोड़ो
टोटल वर्किंग आवर कितना आ रहा है? इतना घंटा काम हुआ, इतना घंटा काम हुआ, इनको जोड़ लो। 92. 2292। 92. अब देखो सभी कितने लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं मालूम, क्योंकि क्वेश्चन का तो पूरा खेल यहीं पर है। 365 दिन होता है, जिसमें से छुट्टी को काट दिया तो 306 दिन बचा। 306 दिन में से सैटरडे हटा दिया तो 254 डेज बचता है। सैटरडे को 5 घंटे काम होता है, बाकी दिन 8 घंटे काम होता है, तो इतना आया। लेकिन बोलता है कि सिर्फ 90% ही काम होता है, 90% ही काम होता है, तो ये भी कोई काम का नहीं था तुम्हारा। ओनली 90% वर्क होता है, तो 90% ऑफ आवर्स कितना घंटा काम होता है? केवल 90%। तो निकालो इसका 90%। 2062.8. 2062 Point एट eight. एट है, तो इसको राउंड करके मैं कितना कर देता हूँ? 3 करता हूँ। इतना मेहनत करके निकाले, बोलता है कि इतना सारा निकाले हो, ठीक है, लेकिन तो सिर्फ 90% काम होता है, तो सब काटने के बाद 90% निकाला। फिर इसमें से ब्रेक डाउन भी हो जाता है, 10% ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है। चलो 10% और माइनस करो इसमें से। 1856.7. इसको राउंड में रख रहा हूँ ना, 206 ही रख रहा हूँ मैं। 10% कितना आ रहा है? 1857. राउंड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आवर्स को राउंड में रखना पड़ेगा। ये मिला आपको वर्किंग आवर। वर्किंग आवर पर एनम, 1 साल का वर्किंग आवर, छुट्टी को काट के, सैटरडे को अलग हिसाब लगाकर, 90% का वर्क होके, 10% का ब्रेकडाउन काट के, सब कुछ करने के बाद 1857 आया तुम्हारा आंसर। इसको सीख लो ठीक से, क्योंकि क्वेश्चन में फिर बाकी कोई दम नहीं है, सब सिंपल बन जाएगा। पहले नंबर ऑफ डेज थे 365, इसमें से मैंने छुट्टी काट लिया 59 डेज, फिर बचा आपका 306 दिन। 306 दिन में से 52 बाहर किया हूँ और 254 बाहर किया हूँ। 52 सैटरडे का 5 घंटा, बचा हुआ दिन तुम्हारा कितना आ गया? 254, 8 घंटे के हिसाब से। कई लोग पूछेंगे सर ये 254 कैसे आया? तो 306 को 2 ग्रुप में बांटे हो, ये सैटरडे के ग्रुप में बांटे हो और ये बचा 254 के ग्रुप में बांटे हो, ऐसे करके 2 ग्रुप में बांटे हो। सैटरडे का हिसाब अलग। अब इतना घंटा काम हो, इसमें से बोलता है नहीं सिर्फ 90% ही काम हुआ, तो 90% सीधा निकालना। फिर बोलता नहीं 10% ब्रेक डाउन हो गया, तो ब्रेक डाउन का मतलब काट देना उस पैसा को। ये मिला आपको वर्किंग आवर, इसको यहाँ पर लिखना है। चलो चालू करो लिखना। माइक बंद करके लिखो।
हो गया लिखना सबका? नहीं भैया, एक मिनट। पावर नीचे आएगा। ₹40,000 है 50 मशीन का। $800 आएगा। फिर इसको डिवाइड करो 1857 से। 0.430। 0.430। लाइटिंग ऊपर आएगा। 8,000 है 50 मशीन का। $160। हाँ। सैलरी 20,000 50 मशीन का। 400। ऑयल 1,000 है 50 मशीन का। 20। रिपेयर 18,000 है 50 मशीन का। फिर जो आंसर आएगा उसको फिर डिवाइड करना है 1857 से। कितना आ रहा है? बताना सही आ रहा है कि नहीं। डेप्रिसिएशन भी 50 मशीन का। हाँ भैया, सही है। फिर इसको डिवाइड करने से कितना आ रहा है? इनको जोड़ लो 0.19। यहाँ पर। हाँ। और ये इसको देखना तो ये 360 सही आएगा इन दोनों को डिवाइड करके। अरे हाँ, सही 260। आया। और यहाँ पर स्टैंडिंग पर आवर निकाल कर बाहर कर लेना। एक लाइन कम पड़ी है मेरे पास। कितना आ रहा है इसको डिवाइड करने से? 0.14। और इसको डिवाइड करने से कितना आ रहा है? नीचे वाले को। नीचे वाले को। नीचे वाले को 0.14 आ रहा है। डेप्रिसिएशन को। हाँ। और इसका कितना आ रहा है स्टैंडिंग का टोटल? पॉइंट 312। पॉइंट 312। इनको जोड़ लो। सर स्टैंडिंग पर आवर में जो डिवाइड के लिखे हो ना 1587 लिख दियो। 1857 होगा। तो ये डिवाइड सही है कि गलत है देखना।
भैया मेरा तो Divide 365 आ रहा है, 0.365 आ रहा था। उसको देखो सभी, सुधारो। 580 को 157 से डिवाइड करो। 0.312 आ रहा है। मेरा भी सही था 312 आ रहा है। 312 ही आ रहा है, तो बाकी कर लो ठीक से। हाँ भैया सही है। बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। पूरा 50 का था, पूरा 50 से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 बार इसलिए डिवाइड किया हूँ क्योंकि 50 का निकाल के फिर ये पर आवर से भी यहाँ डिवाइड करना पड़ता है। वर्की नोट चाहो तो ये वाला वर्की नोट, ये 50 से डिवाइड करने वाला अलग से बना सकते हो, लेकिन हर बार का कौन बनाएगा, सीधा ये बनाए खत्म किए। देखो बैक क्वेश्चन में भी एक छुट्टी वाला क्वेश्चन होगा ऐसे ही। बैक क्वेश्चन नंबर 8 में आओ, हॉलीडे वाला एक क्वेश्चन होगा, देखो। आओ एक लाइन खींचो और हॉलीडे करके वर्किंग आवर निकालो और बताओ 1863 आ रहा है कि निकले। अगर वो आ जाएगा तो बाकी का चीज होमवर्क रहेगा। पूरा पढ़ो क्वेश्चन नंबर 80 अभी बनाओ। एक पेज का फॉर्मेट खींचो, दूसरे पेज में ऐसी वर्किंग नोट बनाओ, कितना छुट्टी कटा, क्या है क्या है, सब कैसे कैसे छुट्टी दिया है, और बनाने की कोशिश करो। बन जाएगा तो बताना। बैक क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे ही है। डेज निकालो, वर्किंग आवर ऐसे निकालो सब। ये क्वेश्चन नंबर 8 का पूरा बनाना है। 18 बे, 8 नहीं बोल रहा हूँ, 18 हॉलीडे वाला क्वेश्चन। 8 कौन बोला था? वो आखिरी क्वेश्चन देख, हॉलीडे वाला दिया गया तेरे बुक में। हाँ भैया हाँ। हाँ पहले वर्किंग आवर निकाल ले, वो बन गया तो फिर बन गया पूरा। वर्किंग नोट बना उसका पहले।